Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the apparent depth of a water in cylindrical water tank of diameter 2r is reducing at the rate of x centimeter per minute when the water is being drained out at a constant rate. ठीक है, वाटर क्या हो रहा है आपका constant rate इससे drained out at a constant rate. All right. The amount of water drained in cubic centimeter per minute in N1 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, N2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर. ठीक है, और आपको यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको बताना क्या, देखिए व्हेन वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट एट ए कांस्टेंट रेट, द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड. ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट में. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों, देखिए आप अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो हम अपेरेंट डेप्थ लिख लेते हैं. ठीक है, अपेरेंट अपेरेंट क्या लिख सकते हैं, apparent depth. This will be the key concept of this question. देखिए बच्चों, apparent depth और real depth होता क्या है. देखिए हम क्या करते हैं ना, जैसे हम देखिए किसी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, जैसे हम वाटर के अंदर देखते हैं, वाटर के अंदर आपको कोई पर्सन यहाँ पर है. ठीक है, ये पर्सन वाटर के अंदर देखता है, वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपकी यहाँ पर पड़ी हुई है. ठीक है, ये सरफेस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये आपकी एच के इक्वल है. इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, एच. ठीक है, ये एच की डेप्थ पर है. ठीक है, बट हमें ये थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, हमें यहाँ पर दिखाई देती है. ठीक है, ये डिस्टेंस देखिए, ऑलवेज ध्यान रहे कि डिस्टेंस हम ऑलवेज इंटरफेस से मेजर करेंगे. इंटरफेस क्या होता है, वो मीडिया जो दोनों ऐसी बाउंड्री जो दो डिफरेंट मीडिया को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है. तो ये रियल में तो एक्चुअली में तो ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पर है, हमें इसकी इमेज दिखाई देती है आई. ठीक है, ये डिस्टेंस को मान लीजिए आपका क्या है, एक्स के इक्वल है. ठीक है, तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपैरेंट डेप्थ के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई आपका जो अपैरेंट डेप्थ होती है. ठीक है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई आपका अपैरेंट डेप्थ, इसका जो रेशियो होगा. ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो आप लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर. ठीक है, तो N2 बाय N1 आपका यहाँ पर से ये हो जाएगा. ठीक है, रियल डेप्थ देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एच पर है, तो एच हो जाएगा डिवाइडेड बाय अपैरेंट डेप्थ, वो आपका एक्स के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पर से लिख सकते हैं. N2 बाई N1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर से किसके इक्वल आ गई, आपके यहाँ पर से एच बाई एक्स के इक्वल आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन की हुई है, द अपैरेंट डेप्थ इन सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 2r इज रिड्यूसिंग एट द रेट. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अपैरेंट डेप्थ आपको यहाँ पर पता कर रखा है. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज आपको यहाँ पर पता है. ठीक है, तो बच्चों देखिए एच एच को मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, एक्स टाइम्स आपका N2 बाय N1 लिख सकता हूँ. N2 बाय N1 तो आपका कांस्टेंट है. ठीक है, और एच के यहाँ पर से आपकी रियल डेप्थ, रियल डेप्थ आपकी किस रेट से चेंज हो रही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एच बाई डी टी. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अवर रियल डेप्थ. ये किसके इक्वल होगा आपका, N2 बाई N1. ये टर्म तो बच्चों आपकी कांस्टेंट है, इंटू एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना देगा, डी एक्स बाई डी टी. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफरेंट डेप्थ. तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ इज इक्वल टू N2 बाई N1 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ अवर एपरेंट डेप्थ. ठीक है, यहाँ पर तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए आपको यहाँ पर हिंट गिवन कर रखी है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अपेरेंट डेप्थ. ठीक है, अपेरेंट डेप्थ आपकी किस रेट से डिक्रीज कर रही है, रिड्यूसिंग एट द रेट ऑफ एक्स सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से. ठीक है, इसका रेट आपको गिवन कर रखा है. ठीक है, व्हेन वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ए कांस्टेंट रेट, वाटर क्या हो रहा है आपका, ड्रेन्ड हो रहा है. तो आपको अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, कितना आपका अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, ड्रेन्ड होगा, आपको ये बताना है. तो पहले तो आप देखिए बच्चों, ये लिख लीजिए डी एच बाई डी टी. डी एच बाई डी टी यहाँ पर से क्या होगा, एच आपका रियल डेप्थ को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन रेट ऑफ चेंज, लिख लीजिए चेंज इन रेट ऑफ चेंज. जब हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे रेट ऑफ चेंज बोलते हैं. रेट ऑफ चेंज इन रियल डेप्थ, ये क्या इसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन रियल डेप्थ, ये आपका बेसिकली है क्या, डी एच बाई डी टी. ठीक है, ये आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये किसके इक्वल होगा आपका N2 बाई N1 टाइम्स आपका चेंज इन अपेरेंट डेप्थ, डी एक्स बाई डी टी. ये क्या है, चेंज इन अपेरेंट. ठीक है, ये क्या आपका डी एक्स बाई डी टी, ये किसके इक्वल आपका चेंज, ये आपको देखिए गिवन कर रखा है एक्स सेंटीमीटर पर मिनट के इक्वल. तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना, एक्स सेंटीमीटर पर मिनट के इक्वल. ठीक है, ये आपको यहाँ पर से गिवन कर रखा है. ऑलराइट, तो ये वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन बोल रखा है अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर बताना है. ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपका इस तरीके से इसका सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, ये तो आपको गिवन कर रखा है, इसकी हाइट का चेंज तो बता रखा है, एरिया इंटू हाइट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर से हम लिख सकते हैं, हमें डीवी बाई डी टी बेसिकली बताना है. तो ये किसके इक्वल होगा, डी बाई डी टी ऑफ एरिया इंटू उसकी हाइट. ठीक है, हाइट तो यहाँ पर आपकी ये डी एच, ये है डी एच, ये क्या, डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कर लीजिए, एरिया आपका कांस्टेंट होगा, डी एक्स बाई डी टी, ये वाली टर्म आपकी यहाँ पर से जाएगी. और ये डी एक्स बाई डी टी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, कितना मेंशन किया हुआ है देखिए,
एक्स सेंटीमीटर पर मिनट के इक्वल, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर लीजिए, देखिए आपको टोटल अमाउंट ऑफ वाटर बोल रखा है ना, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन, ये किसके इक्वल होगा, देखिए लिख लीजिए अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर, देखिए यूनिट से भी पता चल रहा है हमें, क्यूबिक सेंटीमीटर में ना अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पर से N2/N1 लिख लीजिए, ठीक है, इंटू इसका एरिया, इंटू क्या आएगा आपका यहाँ पर एरिया, ठीक है। रेडियस देखिए बच्चा आपको गिवन कर रखी है अपेरेंट, डायमीटर आपको 2r के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो इसकी रेडियस r के इक्वल होगी, तो रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर से ये रेट जो आपकी dx/dt है, इसकी वैल्यू आपको x सेंटीमीटर पर मिनट के इक्वल दे रखी है, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए फाइव को आप बाहर कर लीजिए, फाइव टाइम्स आपका एक्स भी कांस्टेंट है, तो ये भी इधर आ जाएगा फाइव, सॉरी पाई तो आ गया ना, N2 r² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका N1, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 5x r² इंटू N2/N1, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ पर से मैच करूँ ऑप्शन में, N2/N1 5x r², यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में गिवन करके है फाइव, यस 5x r² N2/N1, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या करेगा, इससे मैच कर रहा है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसे सॉल्व, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।